सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। ये सच है कि आप लोग मुझे देख रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मैं आप लोगों को नहीं देख रहा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो वीडियोस कम से कम 4-5 वीडियोस अगर ऑन कर सकते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें मुझे भी लगेगा कि मैं किसी को देख रहा। कुछ लोग अपना बाल को वगैरह ठीक कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जो विषय हम सीखने के लिए जा रहे हैं, मैं उसके लिए एक सरल सा नाम आपको देना चाहता हूँ, उद्धार का भरोसा, या इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। एश्योरेंस, ASSURANCE, एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। अब भाई ने बताया कि ब्रदर, हम कई लोगों के अंदर ये शंका, ये शक हम देखते हैं कि मेरा उद्धार हुआ या नहीं, मेरा उद्धार खो गया कि नहीं, मैं सचमुच में प्रभु का बेटा है या नहीं। ऐसे कई तरीके से लोगों के अंदर शंका और शक होता है, और ऐसा होने का संभावना भी है, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में प्रभु के बच्चों को जीना चाहिए, उस तरीके से कभी कभी हम जी नहीं पाते, और तब ये प्रश्न हम खुद उठाते हैं। तो कुछ लोग कहता है नहीं, ये शैतान की ओर से है। मैं तो कहता हूं शैतान की ओर से जरूर आ सकता है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा के तरफ से नहीं आ सकते? पवित्र आत्मा के तरफ से भी ये शक आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि आपने सचमुच में उद्धार नहीं पाया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर भी शंका या शक होने का संभावना है। तो सबसे पहले कौन सा वचन उठाऊं, ये भी मेरा मन में एक चिंता था। तो एक वचन मेरे मन में आया जिससे आपको परमेश्वर का दिल समझ में आएगा, और एक बार हम परमेश्वर के दिल को समझेंगे, उस दिल के ऊपर, उस मनसा के ऊपर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ सकता है। कई ऐसे वचन हैं, लेकिन एक वचन से हम आज का सेवकाई शुरू करेंगे। प्रभु के अनुग्रह हमारे कोशिशों के ऊपर, हर सदस्य के ऊपर रहे, ये हमारा नम्र विनती है। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम 1 तिमोथी 2 अध्याय उसके 4 वचन की ओर ध्यान देंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4। और मैं चाहूंगा कि जितना भाई लोग पढ़कर मदद कर सकते हैं अच्छा रहेंगे, आपको भी एक सेवकाई का मौका मिलेगा। 1 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रभु का दिल समझ में आया? प्रभु क्या चाहता है? अरे सबके सब ब्रदर, क्या सबके सब? हाँ जी, प्रभु ये चाहता है कि 100% लोग स्वर्ग में आए। मेरा ये विश्वास है, नूह ने जो जहाज बनाया ना, अगर सारे पृथ्वी में उस समय जितना लोग जिंदा था, अगर वो सारे के सारे मन फिराते, तो उनके लिए जगह नूह के जहाज में थे। ये मेरा विश्वास है। नूह के जहाज में सारे जानवरों को 2 by 2 या अच्छे शुद्ध जानवरों को 7 जोड़ी आने का जो मौका दिया गया, जानवरों को पूरे के पूरे घुसाया। लेकिन मैं सोचता हूं और विश्वास करता हूं, अगर पूरे के पूरे मनुष्य उस समय जो जिंदा था अगर मन फिराते, उन सारे के सारे को, लंगड़े हो, लूले हो, अपाइश हो, कुछ भी हो, वो सब के सब उस जहाज में जाने का जगह उस जहाज में परमेश्वर ने प्रबंध किया था।
अब ये वचन से मैं जरूर ऐसा कह सकता हूं, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। भाई बहनों, नूह के जहाज में जगह हो या ना हो, मेरा प्रभु का हृदय में हर व्यक्ति के लिए, हर विश्वासी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं यहां, हर व्यक्ति के लिए जगह है। और जो उद्धार पाया उनके लिए प्रभु का इच्छा यह है कि जो उद्धार उसने पाया उसके बारे में भली भांति पहचान ले। इसी वचन में वो शब्द लिखा है, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। उसके मतलब क्या है? सबका उद्धार हो, लेकिन वो भली भांति पहचान ले, मतलब इस क्लास का जरूरत ही ना पड़े। ये क्लास अभी क्यों है? ये क्लास अभी इसलिए है क्योंकि हमें मिला हुआ, प्राप्त हुआ जो उद्धार है उसके ऊपर शक हो रहा है, या जो प्राप्त नहीं किया वो उद्धार पाया कर कर गलतफहमी में जी रहा है। प्रभु नहीं चाहता कोई भी गलतफहमी में हो, भली भांति पहचान ले, भली भांति पहचान ले। ये है परमेश्वर का इच्छा। तो परमेश्वर केवल ये नहीं चाहता कि आपको उद्धार दिला दे और उसके बाद जो मैं बोलता हूं सुनो, अभी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछने का, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता। भली भांति पहचान लो, जितना डाउट है पूछ लो। और इसलिए तो पवित्र आत्मा का सेवकाई के संबंध में भी ऐसा बोलते हैं कि वो सब कुछ याद दिलाएगा, जो कुछ मैंने तुमको सिखाया सब तुम्हें बताएंगे और हर सच्चाई में तुम्हें चलाएगा। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे उद्धार का पूरा भरोसा में जिए, पूरा भरोसा में जिए। अच्छा, मैंने एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया था, वो जानबूझकर मैंने इस्तेमाल की। वो अंग्रेजी शब्द कौन क्या था, कोई बताना चाहेंगे? भरोसा के लिए मैंने एक नाम एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एश्योरेंस। एश्योरेंस या एश्योरेंस। ऐसा कई गीत भी है इंग्लिश में, ब्लेस्ड एश्योरेंस वगैरह कर कर। ये एश्योरेंस शब्द मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल का ऐप हो, मोबाइल ऐप हो, उसमें एश्योरेंस टाइप करोगे आपको 7 रेफरेंस मिलेगा, 7 रेफरेंस। अभी 7 किसको दिखाता है? 7 परिपूर्णता को दिखाता है। और एश्योरेंस भी पता नहीं कैसा आ गया, 7 बार आ गया है, और 7 बार पूरा बाइबल में 7 times the word assurance is been used। अभी उस एश्योरेंस में सबसे पहला जो रेफरेंस है वो हम शुरुआती तौर से पढ़ेंगे। जरा देखिए, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 66, 28 का 66, 66। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और उसका वचन 66। और तुझको जीवन पर संदेह रहेगा और तू रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। हाँ, भरोसा। उधर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड हैव नन अश्योरेंस ऑफ दाई लाइफ। ये जो वचन है, इस्राएल को परमेश्वर ने जब श्राप के बारे में सिखाया, बोलते तुम पूरा दुनिया में सबसे आशीषित रहोगे अगर मेरा आज्ञा मानोगे, नहीं तो सबसे श्रापित रहेगा, सबसे श्रापित रहेगा। और सबसे श्रापित रहने के लिए जरूरी है आपको अपने जीवन का भरोसा ना हो। नो गारंटी दैट यू विल लिव। कभी भी तुम मर सकते हो, तुम्हारा जीवन का कोई गारंटी ना हो। ये दुनिया का सबसे बदतर, बेकार तरीके का जीवन है। अगर परमेश्वर के बच्चों को अपना उद्धार का एश्योरेंस नहीं है तो वो जीवन के बारे में मुझे क्या कहना पड़ेगा? द मोस्ट cursed life if you don't have the assurance of salvation। assurance सबसे पहले
यहां बाइबल में इस्तेमाल इसके लिए किया है, अगर तुम्हें अनंत जीवन का गारंटी तुम्हारे मन में नहीं है तो तुम दुनिया के सबसे श्रापित व्यक्तियों में से एक है। यह परमेश्वर समझते हैं उद्धार का भरोसा, उद्धार का गारंटी, उद्धार का अश्योरेंस का जरूरत। और हम परमेश्वर के बच्चे ये अश्योरेंस चाहना है कर कर प्रभु चाहता है, इसलिए बोलता है भली भांति पहचान लो, भली भांति पहचान लो। तो ये कितना आनंद की बात है कि परमेश्वर केवल हमें उद्धार नहीं लेकिन उद्धार का भरोसा भरपूरी में हमारे हृदय में हो, ये भी परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि सारे के सारे मनुष्य उद्धार पाए। उसमें बच्चे होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, कम समझदार होंगे, है ना, लेकिन इन कम समझदार, कम पढ़े लिखे और बच्चे, बुजुर्ग जो भी हो, उन सभी के बारे में परमेश्वर चाहता है सब उद्धार पाए और मतलब सब भली भांति पहचान ले। मतलब आप अगर कहते हैं ब्रदर मैं इतना सब नहीं समझते, फिर भी आपको उद्धार का भरोसा होने के लिए प्रभु चाहता है। ये भी कितना आनंद की बात है कि प्रभु सबको उद्धार चाहता है, लेकिन सबको ये भरोसा भी मिलना जरूरी है कर कर प्रभु समझते हैं, क्योंकि आखिर परमेश्वर ने आपको बताया। तो मैंने आपको द मोस्ट कर्स्ड अश्योरेंस या कर्स्ड स्टेट, कर्स्ड अवस्था को मैंने आपको बताया। अभी दूसरा रेफरेंस है एशिया 32 का 17, एशिया उसका 32 उसका 17 वचन, एशिया 32 का 17। यशायाह नबी की किताब उसका अध्याय 32 और उसका वचन 17। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल शांति और सदा का निश्चिंत रहना होगा। तो मैंने अभी आपको मोस्ट कर्स्ड स्टेट बताया, अभी आपको मैं क्या बता रहा है? मोस्ट ब्लेस्ड स्टेट। कितना अजीब है ना, हमने ये सीक्वेंस नहीं बनाया, बाइबल का सीक्वेंस है। सेकंड मेंशन ऑफ द वर्ड एश्योरेंस एशिया 32 का 17 में आया है, और ये ऐसा कहता है धार्मिकता का परिणाम एकदम चैन का शांति, चैन का शांति। इंग्लिश में ऐसे लिखा है राइटियसनेस, इफेक्ट ऑफ राइटियसनेस, क्वाइटनेस एंड एश्योरेंस फॉर एवर। निश्चिंत व्यक्ति, एक विश्वासी के बारे में प्रभु ये चाहता है आप निश्चिंत रहे, शांति में रहे, कोई हलचल आपके मन में ना हो। और इतना निश्चिंत अगर आपको होना है, आपके भरोसा उद्धार और उद्धारकर्ता के ऊपर होना पड़ेगा, तभी आप इतना निश्चिंत हो सकता है। तो पहला वचन था सबसे श्रापित और दूसरा वचन था सबसे आशीषित। अभी हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। तीसरा रेफरेंस है प्रेरितों का काम 17 का 31, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31। और मैंने आपको बताया ये मोबाइल में जैसे ही आप एश्योरेंस टाइप करोगे आपको ये पूरे के पूरे 7 रेफरेंस मिल जाएंगे। मतलब आपको फिर चिंता ही नहीं कि कभी भी ये रेफरेंस आप उठाकर पढ़ भी सकते हैं, और मैं सीक्वेंस में ही आपको बताकर आगे बढ़ रहा हूं। 17 का 31, एक्ट्स 17:31, 17 का 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अभी यहां का जो एश्योरेंस है हर मनुष्य को दिया गया है, इसको मैं कहूंगा सबसे डरावना भरोसा, द ड्रेडफुल एश्योरेंस। क्या है डरावना भरोसा? हर व्यक्ति को परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा,
और इसका भरोसा, इसका प्रमाण कैसे दिया? इसका प्रमाण प्रभु यीशु मसीह को जिलाकर और उनके कब्रिस्तान आज भी खुला छोड़कर दिया। ऐसा तो यहां नहीं लिखा है, यहां यह दिया है, गिवन एश्योरेंस अनटू ऑल मेन। ऑल मेन अगर देना है, प्रभु यीशु मसीह जी उठकर 2000 साल हो गया, लेकिन आज भी आप इसराइल में जाओ, उधर प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला हुआ मिलेगा। ऑल मेन को मैं ऐसा कहना चाहता हूं, आज भी प्रमाण वो कब्रिस्तान देता है। तो ये है सबसे डरावना भरोसा, अश्योरेंस, सभी का न्याय होने वाला है। अब न्याय के बारे में जब कहता है, मैं आपको मेरा नोट में मैंने ऐसा लिखा है, परमेश्वर के सामने विश्वासी प्रभु का बच्चे जो स्वर्ग में जाने वाला है, उसको भी जीवन का हिसाब किताब देना पड़ेगा। प्रभु का बच्चे डरते हैं और कांपते हैं इस बात को सोचकर कि मेरे जीवन के हिसाब मुझे प्रभु को देना पड़ेगा। तो फिर एक अविश्वासी के लिए कितना डरावनी वाली बात है कि उसका पाप का, जीवन का अकाउंट से भी बढ़कर उसका पाप का न्याय उस दिन होगा और कोई भी तरीके से वो बचेंगे नहीं। परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये परमेश्वर ने भरोसा दिया है। तो सबसे आशीषित मिला, सबसे श्रापित मिला, सबसे आशीषित मिला, अभी सबसे डरावना मिला। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कोलोसी 2:2, कोलोसी 2:2। कुलुसी 2 अध्याय और उसका वचन 2, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे सब प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। अभी यहां जो बताया है, यहां लिखा है unto all riches of the full assurance, मतलब प्रमाण और भरोसा का धन में तुम भर जाए, मतलब दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति तुम बने। किस चीज में? अश्योरेंस में, भरोसा में। ये यहां बताया गया है। तो यहां बताया है that the hearts may be comforted, हृदय में एकदम आश्वासन मिले और आपस में प्रेम एकदम बन जाए और भरोसा में तुम धनी बन जाए और समझ में तुम एकदम बढ़े और परमेश्वर के उस भेद को तुम समझे। आपको मालूम है, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब कोई भी परिवार में हो, वो एकदम आश्वासन और एकदम प्रेम का महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या होते रहेंगे, कुछ ना कुछ समस्या होते रहेंगे। लेकिन इस भरोसा के बारे में, यीशु मसीह में जो फुल अश्योरेंस के बारे में ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन एकदम शांत और पूरा भरोसा के साथ भर जाएगा। तो परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार हमारे हृदय में किस तरीके से होना चाहिए कर और उसका क्या फायदा मिलेंगे कर यहां लिखा है। तो इसको मैं ये कहूंगा, द मोस्ट सैटिस्फाइंग, मोस्ट कंफर्टिंग, ये अश्योरेंस है, मोस्ट कंफर्टिंग एंड फुल अश्योरेंस। अभी हम उसका नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय उसके 5-6 वचन। 1 थिस्सलुनियों का 1 का वचन 5, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही से वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। देखो, ये जो बड़े निश्चय उधर लिखा है, मच अश्योरेंस, बड़े निश्चयता के साथ आया है। कैसा बड़ा निश्चयता मिला?
वो सामर्थ्य के साथ आया, वचन के साथ आया और पवित्र आत्मा के साथ आया, या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ आया। As you know that what manner of men we were among you for your sake. मतलब जब तुम्हारे बीच में हमने सुसमाचार दिया, उस सुसमाचार में ही एश्योरेंस था। मतलब ये जो भरोसा आपको मिलना चाहिए था, वो तब से मिलना चाहिए था जब से आपको सुसमाचार मिला। तो उसके मतलब जब सुसमाचार हमें दिया गया और हमें जब मिला, अगर ढंग से मिला होता तो आज इस क्लास का जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां लिखा है फॉर आवर गॉस्पेल, मेरा, या पौलुस बोलता है हमने जब तुमको सुसमाचार दिया, वो वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ आया और मच एश्योरेंस के साथ आया। यहां हिंदी में ऐसे लिखा है बड़े निश्चयता के साथ पहुंचा है। तो वो सुसमाचार जो हमें मिला, उसका कमी घटी अगर आज हमें पहचान में आएंगे तो इसी तस्लीम में हम फिर पहुंचेंगे। इसको हम क्या बोले? इसको हमें यह बोलना चाहिए the most assurance of, the most and the much assurance, मतलब इतना ज्यादा एश्योरेंस, सबसे ज्यादा एश्योरेंस, मच एश्योरेंस, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। आइए हम इब्रानी 6:11 देखें। इब्रानी 6:11। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरे आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। यहां लिखा है the same diligence to the full assurance of hope unto the end. उसको हिंदी में और एक बार पढ़कर देखेंगे ताकि उसको अच्छे तरीके से हम समझने का कोशिश करेंगे। इब्रानी 6:11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा, फुल एश्योरेंस, पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। मतलब ये हुआ, हमें जो भरोसा मिला है, जो बहुतायत से मिला है, वो बीच में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इट्स एन अनएंडिंग एश्योरेंस। ये जो भरोसा है ना, जीवन के कोई भी स्थान, जगह पर या माहौल पर, मौके पर, हादसा पर डगमगाना नहीं चाहिए। आइए हम फिर आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 10:22, ये आखिरी वचन है। इब्रानी 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हाँ, एक्चुअली इंग्लिश में 22 है, लेकिन हिंदी में 23 है। 23 पढ़ेंगे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, इंग्लिश में लिखा है ट्रू हार्ट इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ। तो यहां हमें समझ में आता है द मोस्ट डेयरिंग एश्योरेंस। मतलब हम जब परमेश्वर के पास आता है, बिल्कुल डर कर नहीं आता अभी, क्योंकि ये वचन कहता है एक ऐसा हिम्मत हमारे अंदर आता है। उसको मैं हिंदी में दोबारा पढ़ता हूं। इब्रानी 10:23, इंग्लिश में इब्रानी 10:22 है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। उसका 22 भी मैं पढ़ता हूं। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर
और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। मतलब ये तीनों वचन मैंने इसलिए पढ़वाया, द मोस्ट डेयरिंग एश्योरेंस, हिम्मत देने वाला भरोसा। ऐसा क्यों मैंने कहा? क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी का हिम्मत नहीं पड़ता। आपको मालूम है, आपने कई कहानियों में सुना होगा, अन्य जाति लोग कहता है जब परमेश्वर मुझे दर्शन दूंगा मैं फलाना फलाना चीज मांगूंगा, मैं ये वरदान मांगूंगा, ये ऐसा सब कहते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल देखें, जितने भी लोग परमेश्वर का दर्शन पाया, जितने भी लोग परमेश्वर का दर्शन पाया, वो कांपा, उसका मुंह नहीं खुल पाया। हम देखते हैं दानियल कांप कर नीचे गिर गया, दानियल को स्ट्रेंथन किया। हम देखते हैं यूहन्ना गिर कर नीचे गिर गया, उसको ताकत दिलाया। अरे परमेश्वर का चोट स्वर्गदूतों को देखकर हट्टे कट्टे सिपाही मरा, लाश जैसे नीचे गिर गया। तो ऐसे में हम इतना हिम्मत के साथ कैसे जाएंगे? ये उद्धार हमें इतना हिम्मत देता है, केवल इस दुनिया में आशा के साथ, विश्वास के साथ जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास हिम्मत के साथ जाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। उस वचन को दोबारा पढ़ना जरूरी मैं समझता हूं। उस 22वां वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। देखा, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन का सब्जेक्ट जो विषय है, लेना कितना जरूरी है, ये हमें मालूम होना कितना जरूरी है, समझना कितना जरूरी है। अभी इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 3 परेशानी आपका सामने आना चाहिए, 3 प्रश्न आना चाहिए। क्या है वो 3 प्रश्न? एक ये है, उद्धार कैसा पाए? दूसरा, मैंने उद्धार पाया क्या? तीसरा, मेरा उद्धार जाएगा या नहीं, या चला गया क्या? और एक बार कहता हूं, हाउ कैन आई बी सेव्ड? एम आई सेव्ड? विल आई लूज माई सैल्वेशन? कैसा उद्धार पाए? एक। दूसरा, क्या मैं उद्धार पाया हूं? तीसरा, क्या मेरा उद्धार में खो बैठेंगे? ये है 3 प्रश्न जिसका हमें गहराई से समझना चाहिए। तो आज मैं क्या करूंगा, कैसा उद्धार पाना चाहिए उसको सबसे सरल रूप से बताने का कोशिश करेंगे। उद्धार कैसे पाऊं, ये जब मैं बताऊंगा, जितने लोग उद्धार पाया है वो अपने उद्धार को परख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका उद्धार हुआ या नहीं। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर भी उसी के साथ साथ मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न का और भी ऐसे प्रश्न है जो सभी का प्रश्न नहीं होगा। उन चीजों को हम देखेंगे, कई तरीके से देखेंगे, और आखिर में हमें यह देखना है, उद्धार जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक आदमी खो सकता है या नहीं। तो आइए हम उद्धार कैसा पाते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले, उद्धार का मतलब क्या है? ये उद्धार जो शब्द है, हिंदी में आम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है मतलब में? उदार। उदार क्या है? फिर दूसरा और एक शब्द है, उदाहरण। उदार मतलब लोन लेना, या ब्रदर थोड़ा 10 रुपये उधार दे दो ऐसे हम कहते हैं। वो नहीं है, ये उद्धार है। कल भी एक हमारे पास में एक सिक्योरिटी काम करते हैं, तो वो मुझे कहा, जय मसीह की, जानबूझकर कहा, क्योंकि उसको मालूम था मैं विश्वासी हूँ। तो मुझे शक है ये जय मसीह की ही बोला या और कुछ बोला, तो मुझे मालूम नहीं। फिर मैं उससे थोड़ा सा बात किया, और कुछ ऐसे बातों में उसने फिर कुछ परमेश्वर की बात जिक्र की।
तो मुझे समझ में आया ये कुछ तो मुझे इशारा दे रहा है कि वो भी कुछ है। तो मैंने कहा आप तो परमेश्वर के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जय मसीह की कहा, आप कहीं जाते हैं कि हाँ हम बड़ा विश्वास करते हैं, हम फलाना चर्च में जाते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला उद्धार कभी सुना है? तो हैरान हो गया और मुझे गुड़ उड़ के देखने लगा, ये क्या चीज है उद्धार? मैंने बोला उदार नहीं बोल रहा हूं, उद्धार कभी सुना है क्या? नहीं सर, उद्धार नहीं सुना है। यूपी के भाई है, यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सुसमाचार सुनाया और कहा ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं साहब, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। बोला अभी हमारा मीटिंग चालू हो जाएंगे तब आपको हम बुलाएंगे, आप आ जाना। तो इस तरीके से थोड़ा बस सुसमाचार बताकर उनको छोड़ा। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, उद्धार जो शब्द है उसका मतलब क्या है। उसका अंग्रेजी शब्द है साल्वेशन। ग्रीक शब्द के और मैं नहीं जा रहा हूं। साल्वेशन का मतलब कोई भी ऐसा चीज या वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी जिसको बचने का जरूरत पड़ गया। तो हम कह सकते हैं आदमी बीमार था, उसको डॉक्टर ने बचाया, डॉक्टर ने उद्धार दिया। आदमी पानी में गिर गया था, डूब रहे थे, इस आदमी ने मुझे उद्धार दिया, बचाया। बचाया मतलब सरल शब्द यह है बचाना, बचाया। इतना तो आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात यह है, अगर बचाया उसके मतलब आप खोने वाले थे, आप मरने वाले थे, आप नाश होने वाले थे, तभी तो बचाया। कुछ तो आपको होने वाला था। Someone, something who is in danger of something, कुछ तो खतरा था। वो कोई भी खतरा, बीमारी का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, मौत का खतरा, जब क्या बोलते हैं हमला का खतरा, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो उद्धार का शब्द का अर्थ आपको समझ में आया। एक ये है बचना, उसके मतलब ये है कि आप खतरा में थे। और दूसरा बचना का मतलब ये भी है आपको किसी ने बचाया, किसी ने बचाया। तो उसको हम क्या बोले? उद्धार देने वाले को हम क्या बोले? दूध देने वाले को क्या बोले? दूध वाले बोले। वैसे ही उद्धार देने वाले को उद्धारकर्ता बोलेंगे, बचाने वाले। तो प्रभु यीशु मसीह बचाने वाले हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जब बचाने के लिए आया, यहां हमें और एक चीज समझना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन से शर्त पर, कौन से कंडीशन पर मेरे हृदय के अंदर आएगा, कौन से कंडीशन पर मुझे उद्धार देगा, मुझे बचाएगा। ये एक बार समझने से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? अगर बचाना हो तो स्वर्ग से ही बचाए? नहीं, स्वर्ग से परमेश्वर हमें नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? क्योंकि पाप को धोने के लिए, पाप को माफ करने के लिए पवित्र लहू बहाना जरूरी है। पवित्र लहू बहाना जरूरी है, और पवित्र लहू इस दुनिया में नहीं मिलेगा। एक भी व्यक्ति के अंदर पवित्र लहू नहीं है। जन्म से हमारे अंदर पाप है। तो ऐसे में परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर बोला एक काम करते हैं, मैं मनुष्य बनता हूं ताकि मेरे अंदर पवित्र खून बने। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का शरीर नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने शरीर को धारण किया, परमेश्वर मनुष्य बना। दुनिया में जो भी हम देखता है, मनुष्य को हम भगवान बनाता है, लेकिन यहां उल्टा है। यहां परमेश्वर मनुष्य का शरीर को धारण किया, मनुष्य बना। मनुष्य जब बना, उसके अंदर का खून कैसा खून बन गया? उसके अंदर का खून पवित्र खून है।
अब वो जो लहू है, वो जो खून है, वो खून अगर हमारे लिए, हमारे वास्ते, हमारे पापों को धोने के लिए अगर बहाया जाएगा, तब हमारा पाप धुल सकता है। अभी यहां का समस्या, हर व्यक्ति जो उद्धार पाया, आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए कब काम आएगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए तब काम आएगा जब आप ये मानेंगे कि आप पापी है और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। यहां समस्या आता है। समस्या कैसे? कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको नौकरी मिला। कुछ लोग यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका सिर दर्द चला गया। कुछ लोग यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं क्योंकि बच्चे नहीं थे 6-7 साल से, अभी बच्चे हो गया। ये सच है कि प्रभु आपको ये सब दे सकते हैं, लेकिन उससे आपके अंदर उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। मैं आपको एक दूसरा तरीके से बताता हूं। देखो, यीशु मसीह पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उसमें एक ही ऐसा विश्वास है जिससे वो उद्धारकर्ता बनेगा, जिससे वो आपको बचाएंगे। और वो विश्वास ये है कि मैं पापी हूं, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसका लहू मेरे लिए बहाया गया और उसके लहू के द्वारा ही मेरा पाप का माफी होगा। उसका मृत्यु मेरे लिए था, केवल उसी के द्वारा मेरा पाप का माफी होगा और कोई भी रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में नहीं आएगा। सोचो कि मुझे सुनने वाले नौजवानों में से कई नौजवान शादी नहीं किया होगा। सोचो कि आपको शादी करना है, ठीक है? तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा सामने जो है सभी का शादी हुआ या नहीं। मैं नॉर्मली नाम लेता हूं, लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगा। तो सोचो कि आपको शादी करना है, तो आपका बीबी, आपका होने वाला बीबी या जो लड़की है, उसको क्या विश्वास करना पड़ेगा? किस तरीके से आपको स्वीकार करना पड़ेगा? अरे मैं फलाना फलाना को विश्वास करता हूं, वो बीए डिग्री पास हुआ है, पति बनेगा? नहीं, उससे तो पति नहीं बनेगा। मैं विश्वास करता हूं वो टाटा का कंपनी में काम करता है, मेरा विश्वास है उसके ऊपर, पति बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, उससे पति पत्नी नहीं बनता। फिर कैसे बनेंगे? मेरा विश्वास है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा घराने से है, पति पत्नी बनेंगे? नहीं बनेंगे। उस लड़की के अंदर दो विश्वास होना चाहिए। एक, मैं एक लड़की हूं, मुझे एक पुरुष चाहिए। मैं एक लड़की हूं, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। वो है पहला विश्वास। तब वो एक पति का ढूंढ में रहेंगे, तभी वो एक पति के लिए चाहेंगे। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, मेरा पति बनने के लिए मैं जो औरत हूं, मुझे एक पुरुष का जरूरत है मेरा जीवन साथी बनने के लिए, और उसके लिए ये पुरुष के ऊपर मैं अपना भरोसा रख सकता हूं। तो दो चीज और लड़की का विश्वास है। एक, मेरा जरूरत, दूसरा, मेरा जरूरत को ये पुरुष पूरा कर सकते हैं। यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले या उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह तभी आएगा जब आप इस दो चीज को विश्वास करेंगे। एक, मेरा जरूरत क्या है? आपका जरूरत, मैं एक पापी हूं, मैं नरक में जा रहा हूं, मुझे एक उद्धार करता, बचाने वाला पति चाहिए। दूसरा विश्वास क्या है? मुझे बचाने का ताकत केवल इस पुरुष के हाथ में है, उसका नाम है यीशु मसीह। सभी लड़कों को सभी लड़की नहीं मिलते, सभी लड़की को सभी लड़का नहीं मिलते। एक योग्यता होता है, और यहां हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए केवल यीशु मसीह को योग्यता है, और यीशु मसीह उस योग्यता को कमाया। मैंने क्या कहा? यीशु मसीह ने इस योग्यता को कमाया। कैसा कमाया? मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह को शरीर नहीं था। वो जब स्वर्ग में थे
परमेश्वर का पुत्र आत्मा था, वो शरीर धारण किया, वो मरा, वो लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद उसने कहा अब जाओ और ये बात सभी को बताओ। देखा, उसका पहले नहीं कहा। वो योग्यता को पाया। और इसलिए मैं कहता हूं, इस दुनिया का कोई भी ताकत, इस दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी विश्वास, कोई भी धर्म मेरे पाप को धो नहीं सकता और ना माफी दे सकता है। क्योंकि माफी अगर देना हो तो घाटा उठाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? माफी अगर देना हो तो घाटा उठाना पड़ेगा। मतलब बताता हूं। अब तो मैं एक नाम ले सकता हूं। एबेनेजर भाई का नाम शुरुआत में ले लेते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। अच्छा खासा एक कंप्यूटर ब्रदर खरीद के लाया और गलती से मेरा हाथ लग गया, कंप्यूटर नीचे गिर गया और पूरे के पूरे टूट गए। ये सुनकर एबेनेजर भाई के मुस्कुराहट ही चले गए। ब्रदर कैसा उदाहरण दे दिया। अभी ये बात जब हुआ तब राजू नाइक उधर था, रवि शर्मा उधर था, अजय हिवाले भी उधर था। ठीक है, तो अजय हिवाले ब्रदर बता रहे मुझे, ब्रदर कोई बात नहीं ब्रदर, मैंने माफ कर दिया। तो एबेनेजर भाई क्या बोलेंगे? तुमने कैसे माफ कर दिया? मेरा कंप्यूटर गया, मेरा 40-50 हजार टूट गया और तुम कैसे माफ कर दिया? तो राजू नाइक बोला ठीक है, अजय हवाले आप माफ नहीं कर पाते तो हम दोनों मिलकर माफ कर देंगे। अरे ऐसे कैसे होता है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर कैसे हो सकते हैं? तो एबेनेजर भाई बोलेंगे ब्रदर मेरे को 15,000 20,000 दे दो, मैं इसको ठीक करके दूंगा, तब माफी दूंगा। अरे तब कौन सा माफी? मैं तो ठीक करके दे दिया, ये कौन सा माफी है? लेकिन रवि शर्मा भाई ने बोला आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अरे प्रभु का सेवक है, इतना पैसा जल्दी से ला नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं, मैं उसका जो भी है दे दूंगा। अब बताइए माफी कौन दे रहा है मुझे? जो घाटा उठाया। भाई बहनों, कोई भी ताकत, कोई भी विश्वास, कोई भी धर्म को चुनौती में इसलिए देता हूं, कहानी में भी पापियों के लिए किसी ने भी घाटा नहीं उठाया, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपना जान को दे दिया। मैं आज भी उस वचन को पढ़कर मेरे मन के अंदर तसल्ली ला रहा था। उस वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के तुल्य होने को उसने वश में रखने का चीज नहीं समझा। ये तो हम सब समझते हैं, परमेश्वर के तुल्य होने को उसने वश में रखने का चीज नहीं समझा और दास का रूप धारण लिया और इस पृथ्वी में आया। लेकिन हैरान और चमत्कार और बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है, यहां तक कि वो आज्ञाकारी बना कि अपना जान को भी दे दिया। मैं कहता हूं, जान को भी अपने वश में रखने का चीज नहीं समझा। अरे पैसे को हम दे देते हैं, गाड़ी को दे देते हैं, घाटा तो कई तरीके के हम उठाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को भी अपने पास रखने का चीज नहीं समझा, दे दिया। अब वो यीशु मसीह जी उठने के बाद अगर मुझसे कहेंगे बेटा जॉर्ज मैथ्यू, मैंने तुम्हारे लिए घाटा उठाया है, प्रभु आपने कितना घाटा उठाया, क्या मैं कुछ कर सकता हूं उसके लिए? आपने कितना खर्च किया? वो क्या है ना, मैं परमेश्वर था, मनुष्य बना, मैं मनुष्य बना, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए मर गया। हाँ, तुम्हारे बदले, तुम्हारे जगह पर मैं मर गया, मेरे जान को मैंने दे दिया। तुम नहीं दे पाएंगे, तुम कभी भी इस घाटे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें माफी दे सकता हूं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह केवल आपके पाप के माफी के लिए अगर आप स्वीकार करेगा, आपके हृदय में आएंगे।
और कोई भी संबंध में आपके हृदय के अंदर वो आ ही नहीं सकता। अब दूसरी बात यह है, कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे को जबरदस्ती धर्म बदल किया, धर्मांतर किया। मैं कहता हूं अगर मैं जबरदस्ती एबेनेजर ब्रदर का धर्मांतर कर देंगे, उस जबरदस्ती के बीच में यीशु मसीह एबेनेजर के अंदर आएगा क्या? मतलब ये जबरदस्ती में परमेश्वर भी जबरदस्ती। पूरा दुनिया को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि हमने जबरदस्ती कुछ किया, उस हमारे जबरदस्ती का फायदा क्या एक धर्मी परमेश्वर उठाएगा? मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे गलत और सबसे बेकार जबरदस्ती किसके साथ होता है मालूम है? जबरदस्ती हो रहा है, सबसे बुरा जबरदस्ती कब होता है मालूम है? जन्म लेते ही मेरा नाम जॉर्ज मैथ्यू रखेगा और बर्थ सर्टिफिकेट में लिखेगा क्रिश्चियन। मेरा तो धर्मांतर भी नहीं कर दिया। धर्मांतर मतलब एक धर्म से दूसरा धर्म ना, ये तो क्या है, मुझे पूरा धर्म ही दे दिया। मेरे पास कोई धर्म नहीं था, मैं तो एक शुद्ध पापी बनकर जन्म लिए थे। मेरा जबरदस्ती धर्म दे दिया मुझे। मैं मेरे बच्चों को ऐसा कहता हूं, बेटा तुम एक शुद्ध पापी का पापी बच्चे हैं, तुम क्रिश्चियन नहीं है। दुनिया तुमको क्रिश्चियन बोलते हैं, विश्वास मत करना, तेरा पप्पा मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम क्रिश्चियन नहीं है, तुम पापी है। सबसे बड़ा जबरदस्ती यह है, एक बच्चे को कोई भी धर्म के नाम से उसको पुकारना। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा और वो सच्चाई को भली बात दी जब पहचानते हैं, और तब वो अपना हृदय को खोलता है जो उसके पहले कभी किसी को खोलने का मौका नहीं मिला। यीशु मसीह खटखटाएगा जरूर, लेकिन कभी भी यीशु मसीह जबरदस्ती अंदर नहीं आया है। उल्टा मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मैंने एबेनेजर के घर में खटखटाया और रेवी राजू नायक ने दरवाजा खोला, तो क्या मैं राजू नायक ब्रदर के घर के अंदर घुसेंगे? मतलब मैं खटखटा रहा हूं एबेनेजर के हृदय में, राजू नायक ब्रदर दरवाजा खोल रहा है, तो मैं क्या उनके अंदर जाएंगे? मेरा कहने की मतलब यह है, उद्धार का पीछे एक बहुत बड़ा कार्य है। वो क्या है मालूम है? उद्धार तब होता है जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर तुम्हारे हृदय पर खटखटाते हो। इसका क्या मतलब है? मैंने पहले शादी का बात बताया था, मुझे भी एक जीवन साथी चाहिए था और उस लड़की को भी एक जीवन साथी चाहिए था, और उसने मुझे पसंद की और मैंने भी पसंद की। मतलब प्रभु यीशु मसीह एबेनेजर के घर दरवाजे में आकर खटखटाएंगे, बेटा मेरे लिए हृदय खोल। जब वो खटखटाएगा तब आपको खोलना है। मेरा कहने की मतलब यह है, उद्धार जिसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर स्वीकार करना है, तब करना है जब परमेश्वर तुम्हें इस बात का ख्याल करेंगे कि तुम पापी है और तुम्हें मेरा जरूरत है, तब आपको दरवाजा खोलना है। अगर आपने हमारे कहने पर दरवाजा खोला, ये लो मैंने खोल दिया, प्रभु बोलते बेटा मैं तो खटखटाया नहीं, मैंने तो तुमसे बात किया नहीं, मुझे बात करने दो। और जब प्रभु बात करता है, सबसे पहले इस बात को समझाता है तुम कितना बड़ा पापी हो और परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, या तुम कितना शुद्ध हो और वो कितना पवित्र है। भाई बहनों, जब मैं ये बात आज आपको बता रहा है,
आप में से किसी का हृदय में बहुत जोर से प्रभु ये समझा रहा होगा, बेटा तुमने उद्धार नहीं पाया है, बेटा तुम बहुत बड़ा पापी है और मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। कुछ लोगों के हृदय में अभी प्रभु खटखटा रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों के हृदय में बिल्कुल नहीं खटखटाता होगा और आपका उद्धार भी नहीं हुआ होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कृपया यीशु मसीह को अभी हृदय में मत स्वीकार कीजिए, वो नहीं आएगा, आपका टाइम नहीं आया, ऐसे ही हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसके हृदय में प्रभु अभी खटखटा रहा है, ये बहुत तो बड़ी बात है। आपको अगर लग रहा है मुझे उद्धार पाना है, मैंने उद्धार पाया नहीं है, मुझे अभी समझ में आ रहा है, उसके मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपको घायल कर रहा है, उसका मतलब वो है। और आप अपने हृदय को खोल सकते हैं। लेकिन जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी आ चुका है, वो निश्चिंत रहेंगे, वो इस दोनों अनुभव को जानता है, वो एकदम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। प्रभु मेरे अंदर है। मेरा भी एक ऐसा समय था जब मैं खाली था और अब मैं भरा हुआ। फुल एश्योरेंस, मच एश्योरेंस। प्रभु आप लोगों को सहायता करे। आज मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आपको, अगर आपके हृदय में बहुत जोर के आवाज प्रभु सुना रहा है, आप धन्य है, आज प्रभु आपसे बात किया। आप चाहे तो अपना हृदय खोल सकते हैं और प्रभु जरूर आपके हृदय में आएगा। और जिन लोगों को मेरा उद्धार हुआ या नहीं कर शक है, इस बात को अच्छे तरीके से परख लो, भली भांति पहचान लो। हाँ, मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, मेरे अंदर भी बहुत बड़ा पाप का ख्याल आया था और तब मैंने खोला था। या आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, नहीं ब्रदर मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो अपना प्रभु का दास जबरदस्ती मेरे को बोला यीशु मसीह को स्वीकार करो और मैंने कर दिया। लो, अगर आपको ये याद आ रहा है तो उसके हिसाब से आप जो करना है कर सकते हैं। प्रभु आपको मदद करे कि आप इन दोनों अनुभव को पहचान ले और अपना निर्णय को ले पाए। प्रभु आपको मदद करे। अगर आपके हृदय में बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा है, अरे ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे मैं बड़ा पापी हूं, मैं तो कभी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट भी नहीं पिया, मैं कौन सा बड़ा पापी हूं। अगले सत्र में समझाएंगे आप कितना बड़ा पापी है, लेकिन आज इतना ही समय है। प्रभु आप लोग सभी को मदद करे कि इस परमेश्वर का दिया हुआ भरोसा भली भांति पहचानने के लिए आपको प्रभु अनुमति दे, अनुग्रह दे और अगले सत्र के लिए प्रार्थना के साथ आइए। प्रभु आपको मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।